एक नन्ही मोरनी ने जब आंखें खोली तो उसने सामने में पाई। मैं कौन हूँ? तुम हमारी कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? तुम नन्ही मुन्नी मोरनी हो। तुम्हारी मैं माँ हूँ। तुम मुझसे उत्पन्न हुई हो। एक दिन पीही मोरनी अपने नन्ही मोरनी को दाना लाकर देती है और कहती है, मेरी प्यारी मुन्नी, तुम इस दानों को खा लो और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दो। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। आपकी हर आज्ञा को मैं पालन करूँगी माँ। एक दिन पीही मोरनी अपनी बेटी से बोलती है, छोटी मुन्नी, अब तुम्हें अपने पंख हिलाने चाहिए जिससे तुम उड़ना सीख सको। मैं हमेशा तुम्हें भोजन लाकर नहीं दे सकती हूँ ना। तुम्हें खुद अपने लिए भोजन लाना होगा। तुम्हें खुद अपनी सेवा करना होगा। मैं तुम्हारी जरूरत कब तक पूरा करूँगी? लेकिन मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। कहीं मैं उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी तो? नहीं बेटी, भगवान ने सभी पक्षियों को पंख उड़ने के लिए ही देते हैं ना, ताकि तुम अपने पंख फैलाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सको, अपने लिए भोजन पा सको और प्रकृति का आनंद ले सको। नन्ही मोरनी ने माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। समय बीत रहा था। एक दिन पीही मोरनी गुस्से में आकर अपने बेटी से बोली, मैं भोजन खोज खोज कर थक गई हूँ। अरे छोटी मुनी, तुम्हें मैंने समझाई थी ना कि उड़ना सीख लो, लेकिन मेरी बात का कोई प्रभाव तुम पर पड़ नहीं रहा है। अब तुम कल से मेरे साथ भोजन लेने के लिए चलना। माँ, मेरे पंजे में बहुत दर्द है। मैं दाना चुगने नहीं जा सकती। अरे बेटी, यह आलस्य तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। शाम हो गई, मेरी माँ अभी तक नहीं आई। भूख से मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, न जाने कब आएंगी। तभी एक बूढ़ा मोर आता है। दादाजी, क्या आप मेरी माँ को देखे हो? अभी तक नहीं आई। अरे छोटी, तुम्हारी माँ को तो एक इंसान पकड़ के ले गया है एक बड़े चिड़ियाघर में। उसे तो बैठी बैठी भोजन अब मिलेगी। वह अब कभी नहीं आएगी। ये सब बातें सुनकर छोटी मोरनी रोने लगी। वह भूखी थी और रोते रोते सो गई। माँ, अब मैं अपने पेट कैसे पालूं? तुम ठीक कहती थी कि सभी को आत्मनिर्भर होनी चाहिए। सुबह हुई तो उसने देखी कि सभी मोर मोरनी भोजन लाने के लिए जा रहे हैं। हमें भी इसके पीछे चलना चाहिए। अब कोई चारा नहीं है। भोजन नहीं पाई तो भूखी मर जाऊंगी। छोटी मोरनी ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही उड़ने के लिए आगे बढ़ी, नीचे गिरने लगी। गिरते गिरते अपनी जान बचाने के लिए उसने पंख चलाने शुरू किए। तो पंख चलाते चलाते वह उड़ने लगी। वाह, अरे वाह, आज मैं भरपेट भोजन किया। जब मेरी माँ मुझे भोजन लाकर देती थी,
तो इतनी भरपेट नहीं किया करती थी। वाह, मेरा मम्मी ठीक बोलती थी कि स्वयं अपने भरण पोषण करना चाहिए। चलो कुछ भोजन अपने घर ले जाएंगे। माँ, यहाँ पर तुम तो एक चिड़ियाघर में चली गई थी ना, और तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। माँ, क्या बात है? चिड़ियाघर से किसी बहाने से तुम यहाँ भाग आई, इसलिए तुम्हारे मुख पर मुस्कान है। माँ, ठीक हुआ कि तुम यहाँ आ गई, मैं तो तुम्हारे बिना घबरा गई थी। माँ, आज मैं अपना भोजन की व्यवस्था खुद की, और आज उड़ना भी सीख गई हूँ ना। अरे मेरी प्यारी छोटी, नहीं रे, मैं तुम्हारे पास झूठी खबर पहुँचाई थी। मैं तो यहीं पास के बरगद के पेड़ पर छिप कर बैठी थी। माँ, क्या तुम यहीं पर थी? माँ, लेकिन मेरे साथ ये अन्याय क्यों? क्या अपनी बेटी से ऐसे बर्ताव किया जाता है? अरे बेटी, हमेशा अपने काम स्वयं करना चाहिए ना, किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। आज एक ही दिन में तुमने अच्छे से उड़ना सीख लिया, क्योंकि तुम्हारे साथ देने वाला कोई नहीं थी। यही सबक सबको एक दिन महान बनाती है ना।